गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्लास 12 का चैप्टर नंबर क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कि जब चार्ज मूव कर रहा है, कब क्या कर रहा है? जब चार्ज मूव कर रहा है तब क्या हो रहा है, तब कैसे फॉर्मूला बनते, उसके बारे में आज बात करने वाला है। तो हमारा क्या है कि आज का हमारा लेक्चर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब देखते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में क्या है। सिंपल समझते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में क्या है। तो अब क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई करंट कराइंग वायर होता है, क्या होता है? करंट कराइंग वायर, जिससे जब इसके कोई वायर में से करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? फ्लो। तो वो करंट क्या होता है? आई करंट ले लेते हैं। क्या होता है? आई करंट जब फ्लो करता है तब हम वायर के पास मैग्नेटिक कंपास रखते हैं। क्या रखते हैं? मैग्नेटिक कंपास। देखो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो ये क्या करेगा? डिफ्लेक्शन करेगा। क्या करेगा? डिफ्लेक्शन करेगा। इससे क्या होगा कि मैग्नेटिक कंपास में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होगा तो इसकी क्या, इसके मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्स हो रहा है तो क्या है इसका मीनिंग? क्या है कि ये जो वायर है वो वायर उसके सराउंडिंग, उसके अराउंड में क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा ना। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके अराउंड क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। तो बस तो क्या कर रहा है? इसके यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है करंट के लिए, करंट की वजह से इसके जो करंट होता है, करंट फ्लो होता है तो इसके क्या होता है कि इसके चार्ज फ्लो होता है। तो इसके चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट का जो डायरेक्शन है, ओके, ये हमारा वायर है और वायर में करंट का डायरेक्शन क्या कर देता हूं? उल्टा कर देता हूं। जो हमारा कंपास होगा मैग्नेटिक कंपास, उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। किस डायरेक्शन में हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ लो। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, इसके करंट मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड है। कैसे? करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड है। जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज होगा। ओके, तो इस चैप्टर में हमें इसके बारे में पढ़ना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसको निकालना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है। फिर कोई हमें यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो चार्ज रख के उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें डिफाइन करना है। ओके, अब देखो ये हमारा क्या हुआ? ये तो हमारा सिंपल केस हुआ। और आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो कैसा बुक में दिया हुआ है? तो बुक में देखते हैं। तो आपने बुक में दिया हुआ है कि जब करंट आउटवर्ड, इस तरह आउटवर्ड, इसके आउटवर्ड इसके बोर्ड में से बाहर निकलता है। किस तरह? बोर्ड में से बाहर निकलता है। जब करंट की डायरेक्शन बोर्ड में से बाहर निकलती हो तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो करंट किस तरह जाता है? इनवर्ड, इस तरफ इनवर्ड, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके करंट क्या करता है? डायरेक्शन शो करता है। ये करंट की डायरेक्शन शो करता है। तो ये करंट यहाँ पे करंट किस साइड होगा? करंट क्या होगा? इनसाइड होगा। आई इनसाइड होगा। किस तरह? इनसाइड। और यहाँ पे क्या जाएगा? आई के नीचे क्या होगा? यहाँ पे आई करंट यहाँ पे क्या होगा? इनसाइड। क्या होगा? इनसाइड। और यहाँ पे करंट क्या होगा? आउटसाइड। ओके, यहाँ से ए जो ए हमारा ए सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि करंट आउटसाइड है, इसके बाहर निकल रहा है। अगर ये क्या कर रहा है? करंट क्या जा रहा है? इनसाइड जा रहा है। इससे क्या जा रहा है? इनसाइड जा रहा है। ओके, अब देखो मेरे इसमें क्या होगा? इसके आप राइट हैंड पे देख चुके हो ये सब, तो पेज आपको आई चुका है सब कुछ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पास में क्या हूँ? मैग्नेटिक कंपास रख रहा हूँ। क्या रहा हूँ? मैग्नेटिक कंपास। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा तो इस मैग्नेटिक कंपास में क्या दिखेगा? डिफ्लेक्शन दिखेगा। ओके, अब देखो एक ऐसा बाहर की साइड है ना, इसके आउटसाइड है। आउटसाइड में इस तरह का डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो इनसाइड में उसका उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखेगा। ओके, ये हमारे क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का इसके टॉपिक हुआ। अब देखो यहाँ पे हम इसके समय जस्ट इंट्रो ही चल रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे हम
गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, बायर सावर्ट लॉ लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले और सभी लॉ हमारे फर्स्ट चैप्टर पे डिपेंड है। इसके जो हमारा बायर सावर्ट लॉ है वो किसके है, इसके फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था उससे ही होता है। इसके अब देखो हमारा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आती है। जैसे हमारा कूलम्स लॉ आता है, इस तरह यहाँ पे भी एक लॉ आता है। ओके, तो बस कूलम्स लॉ के जैसे यहाँ पे बायर सावर्ट लॉ आता है, बस सभी इससे सेम ही चीज है। ओके, यहाँ पे बस कुछ नहीं है, बस वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, आपका टॉपिक फर्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। उसके बेस पे मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स में इसका सिंपल है कि मैग्नेटिक फोर्स के पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए आप हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फोर्स, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिंबल क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, बी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेक्टर है। तो उसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, बी बार। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, बी बार। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या होता है कि न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। ये हमारा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ, यूनिट हुआ। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टेस्ला। ओके, हमारा साइंटिस्ट है, उस टेस्ला के नाम से भी उसका यूनिट हो लेते हैं टेस्ला। और इस तरह भी लिख सकते हैं वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। वेबर हमारा क्या है, तो वेबर हमारा है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो इस तरह भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, वेबर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। किसका फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। जिस तरह हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, इसी तरह हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ही आता है। तो दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। तो थोड़ा बहुत है और अप डाउन थोड़ा बहुत है, तो इसमें देख लेंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा क्या है। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की क्या हुआ, यूनिट हुए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ना चाहते हैं, जैसे सिंपल है कि जब क्या होता है कि जब कोई चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज। जैसे कोई एक वायर है, उसके पास में क्या चार्ज, क्यू चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, क्यू चार्ज। वो अभी किसमें, रेस्ट पे, किसमें, रेस्ट में। जब कोई करंट फ्लो करता है और उसके साथ में क्या रख रहा हूं, क्यू चार्ज रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं, उसके साथ में क्या रख रहा हूं, क्यू चार्ज रख रहा हूं। ओके, जब करंट फ्लो करता है तब क्यू चार्ज होता है, तो कोई चार्ज में कोई डिफ्लेक्शन दिखता नहीं है। क्यू चार्ज में कोई डिफ्लेक्शन दिखता नहीं है। जब करंट फ्लो हो रहा है उसके पास में क्या रखते हैं, क्यू चार्ज रखते हैं, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन दिखता नहीं है। पर जब करंट आई फ्लो हो रहा है तब हम क्यू चार्ज को वेग वी रखते हैं, इसकी वेलोसिटी से इसको क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तब रखते हैं। तब क्यू चार्ज में क्या दिखता है, डिफ्लेक्शन दिखता है। क्या दिखता है, डिफ्लेक्शन दिखता है। ओके, तो इसके यहाँ पे क्यू चार्ज रखा तो क्या करेगा, क्यू चार्ज की वेलोसिटी तो अब होगी, बोलो साथ इस डायरेक्शन में भी क्या करेगा, मोशन करेगा। ओके, तो जो एक फोनोमिना बन रहा है, तो एक फोनोमिना किसकी वजह से बन रहा है, समझ लो। ये जो एक चीज बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है। अब देखो यहाँ पे क्यू चार्ज रेस्ट पे रखा है, तो यहाँ पे जो क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है जब हम कोई इसके यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो सिंपल है, हमको मालूम नहीं, यहाँ से क्या होगा, चार्ज ही फ्लो होते होंगे ना। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहे हैं और उसके पास हमने क्यू चार्ज रखा है, तो इसमें सिंपल है कि इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो क्यू चार्ज पे क्या लगेगा,
क्यू चार्ज पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो क्यू चार्ज पे क्या लगेगा, क्यू चार्ज पे क्या लगेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्यू चार्ज पे क्या लगता है, क्यू चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ पे फोर्स लगता है, तो फोर्स लगता है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, क्यू चार्ज जैसे का ऐसा ही रह रहा है। हमको मालूम है जब इसके चार्ज रेस्ट पे होता है और उसके बाद कोई दूसरा चार्ज होता है तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है या इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। पर यहाँ पे क्यू चार्ज क्या है, रेस्ट पे, तो यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लग रही। ओके, अगर आपको मालूम है कि क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, पर इस चार्ज पे कुछ लगता नहीं। ओके, क्यू चार्ज मोशन कर रहा होता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, चार्ज रेस्ट पे होता है तभी इलेक्ट्रिक लगती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगती नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगी, जब वायर में से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तब मींस के वायर अपने सराउंडिंग मीडियम में मींस के उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता नहीं। क्या होता है, जब करंट वायर में करंट आई फ्लो होता है, क्या होता है, करंट वायर में जब करंट फ्लो होता है, वायर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तब वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता नहीं है। अगर आपको मालूम है जब इलेक्ट्रिक कोई चार्ज होता है, चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, चार्ज मोशन करने लगता है, पर यहाँ पे चार्ज क्या करना है, मोशन करता नहीं, जैसा का वैसा ही रहता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, एक तो समझिए कि करंट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो यहाँ पे जब हम चार्ज मोशन कर रहे हैं तब ये इसमें क्या कर रहा है, इसके चार्ज मोशन कर रहे हैं तब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, करंट आई वायर और क्यू चार्ज क्या कर रहा है, वायर की डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ चल रहा है। ओके, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इसके और कब चलता है, जब चार्ज मोशन करता है तभी चलता है। क्या करता है, जब चार्ज मोशन करता है तभी अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो चार्ज से नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ चार्ज चल रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो हो रहा है वो क्या है, समझो, ये जो हो रहा है वो क्या है, इसकी वजह से चार्ज यहाँ पे किसी चार्ज की डायरेक्शन में यहाँ पे भी है तो भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो किसकी वजह से चल रहा है, तो हमने उसके फिर हमारा नया फोर्स निकला, वो क्या निकला, मैग्नेटिक फोर्स। फिर क्या होगा कि जब चार्ज होता है, जैसे चार्ज करंट कराएंगे वायर के करंट कराएंगे वायर होता है, उसके अराउंड कोई चार्ज क्या करता है, मोशन करता है, क्या करता है, मोशन करता है, तो क्या करता है, उसमें क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड लगती है। क्या लगती है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगती। क्या नहीं लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगती, क्या लगती है, मैग्नेटिक फील्ड लगती है। क्या लगती है, मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से चार्ज क्या करता है, इसके साथ इसके वायर के साथ क्या करता है, वायर को अट्रैक्ट करता है और वायर के साथ क्या करता है, वो कनेक्ट होने से वायर की तरफ क्या करता है, मोशन करता है, टुवर्ड द वायर क्या करता है, मोशन करता है। पर ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब करंट कराइंग वायर होता है तो करंट कराइंग वायर के अराउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। करंट कराइंग वायर के आसपास कभी भी क्या नहीं बनता, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं बनती। यहाँ से हम देख सकते हैं, क्यों, जब चार्ज रेस्ट में जाता तो कुछ नहीं हुआ, पर जब चार्ज मोशन हुआ तब इस तरह एक डायरेक्शन में चला गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होती तो ये चार्ज का डायरेक्शन इस तरह होता, पर यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो रेस्ट पे ही रह रहा है, तो मोशन भी नहीं कर रहा है, आगे भी नहीं चल रहा है, पीछे भी नहीं चल रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। इसके सिंपल ये कुछ नहीं है इसमें कि जब इसके आपको इसमें समझना है कि वायर के अराउंड में जिसके वायर के आसपास ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, दूसरा कुछ होता नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा कि हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। हम नेक्स्ट देखेंगे लॉरेंस फोर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखने वाले लॉरेंस फोर्स। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज हम क्या कर रहे हैं, फिनिश करते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर ही था। ओके।